Hello students, welcome to this lecture. In this lecture we will discuss a very important article which is spherical polar coordinate system. इससे पहले बच्चों हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड जो हमारा थर्ड वन था सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। इसके बाद हम बात करेंगे आज स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की अगर हम बात करें उसमें हमारे पास तीन कोऑर्डिनेट्स थे इन द थ्री डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। वो क्या थे? x, y, z। इसके बाद हमने पढ़ा था प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसमें हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स थे r एंड थीटा। फिर हमने बात की सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम दैट इज r, थीटा एंड z। सो दिस इज व्हाट? दिस इज द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, this is plane polar coordinate system and this is what? Cylindrical coordinate system। आज हम बात करेंगे spherical polar coordinate system। इसके अंदर हमारे पास तीन वेरिएबल्स हैं r, थीटा एंड phi। अगर मैं इनके बारे में बात करूं, what is r? R is called as the radial distance. This is called as the radial distance. What is theta? Theta is called as the zenith angle. It is called as the zenith angle. And what is phi? Phi is called as the azimuthal angle. So we have the three components R, थीटा एंड फाई। इन तीनों कंपोनेंट्स को कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एक तो हम वो देखेंगे। दूसरा, सबसे पहले इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसका रिलेशन बनाएंगे विद द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ताकि हमें इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चल सके। सपोज दिस इज व्हाट? दिस इज आवर एक्स वाई जेड coordinate system. In this xyz coordinate system, suppose this is the origin point. At the point of origin, all the components x, y and z all are 0. तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर हमें कोई पॉइंट रिप्रेजेंट करना है विद r, थीटा, फाई तो वो क्या होंगे हम देखते हैं। What is r? Suppose this is a point P having the coordinates r, theta, phi. So r बच्चों क्या है? r is the distance between the observation point P from the origin O. r क्या है? Distance between P and O. So O से लेके P तक की जो दूरी है it is called as the r. So this is what? This is called as r. Clear? So this is what? O से P तक का जो distance है this is r. And what is theta? Theta is what? Line OP makes an angle with z axis. Z axis is called as थीटा। तो लाइन ओपी, ये जो ओपी लाइन है इसने जेड डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बनाया? दिस इज कॉल्ड एज थीटा। सो थीटा इज व्हाट? द लाइन ओपी मेक्स एन एंगल विद द जेड डायरेक्शन। कौन सी जेड डायरेक्शन? पॉजिटिव जेड डायरेक्शन इज कॉल्ड एज थीटा। सो व्हाट इज फाई? नाउ वी विल सी व्हाट इज द मीनिंग फॉर फाई। तो हम क्या करेंगे, P पॉइंट से बच्चों एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऑन द XY प्लेन। दिस इज XY प्लेन। तो हम ऊपर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे नीचे की तरफ। लेट दिस इज द बेस ऑफ द परपेंडिकुलर। बॉटम पॉइंट हमारा आ गया। सपोज दिस इज द पॉइंट Q। तो ये Q पॉइंट कौन सा है? P पॉइंट से जब हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑन द XY प्लेन, दिस इज पॉइंट Q। तो अब ये जो लाइन OQ है
this line OQ makes an angle with the positive x direction. This is called as phi. So the base of this perpendicular को हमने किसके साथ ज्वाइन कराया? O पॉइंट के साथ ज्वाइन कराया, and the line OQ makes an angle with the positive x direction is called as the phi. So phi is what? OQ line makes an angle with positive x direction is called as phi. क्लियर? सो ये हमारा स्टूडेंट्स थर्ड एंगल हमने डिफाइन किया विच इज कॉल्ड एज phi. तो अगर मैं इस r थीटा फाई को इसका एक रिलेशन बिल्डअप करूं विद द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो हमें इन दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के अंदर एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी. तो मेरा सबसे पहला आर्टिकल यही है, रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड spherical polar coordinate system. In case of Cartesian coordinate system, हमारे पास coordinates क्या हैं? x, y, z. And what is the coordinates in spherical? r, theta and phi. Clear? आप थीटा को आगे भी लिख सकते हो. So r, theta and phi. Suppose we have a point P with the coordinates r, theta, phi in spherical polar coordinate system, and its coordinates are x, y, z. In which coordinate system? In the Cartesian coordinate system. So we will define what is the meaning of x, y, z. Students, हम क्या करेंगे? ये P पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऑन द z डायरेक्शन. तो मैं एक दूसरा पेन लेता हूं, तो मेरे पास ये एक परपेंडिकुलर आ गया ऑन दी z डायरेक्शन. दिस एंगल इज हाउ मच? दिस एंगल इज 90 डिग्री. लेट दिस परपेंडिकुलर फॉल्स ऑन द पॉइंट A. क्लियर? सो द लेंथ ऑफ OA is what? This is z according to the definition of the Cartesian coordinate system. अब हमने क्या किया? P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑन द XY प्लेन. उसका बेस क्या है? दैट इज एट पॉइंट Q. और Q पॉइंट से हम क्या करेंगे? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऑन X एक्सिस, दूसरा परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऑन द Y एक्सिस. तो ये हमारे पास दो क्या आगे? परपेंडिकुलर आगे ऑन X डायरेक्शन एंड ऑन द Y डायरेक्शन. Let this point is B and this point is C. So according to the definition of the Cartesian coordinate system, what is OB? OB is X, this length is X, and OC is what? This is Y. Clear? So we have taken the three perpendiculars from the point P, one perpendicular on Z axis. Let the point is A and this OA distance is how much? This is Z. And P से हमने एक perpendicular draw किया on the XY plane. Let this point is Q and Q point से हमने एक perpendicular draw किया on X axis. Suppose this point is B, this point is B and this point is C. Clear? O से लेके B तक का distance है हमारा X, O से लेके C तक का distance है हमारा that is Y. Clear? So now we will develop a relation between the Cartesian coordinate system and the spherical polar coordinate system. और मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये जो हमारा एंगल है दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री, दिस एंगल इज ऑल्सो 90 डिग्री. मैं लिख देता हूं, दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस एंगल इज ऑल्सो 90 डिग्री. क्लियर? सो नाउ व्हाट वी हैव टू डिस्कस. अगर हम यहां पे एक ट्रायंगल को देखें, लेट द ट्रायंगल इज OPE. ये P पॉइंट से हमने एक राइट एंगल बनाया था ऑन द
जेड डायरेक्शन, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, तो दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. सो इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज एंगल थीटा, this is perpendicular, this is base, and this is hypotenuse. So we take here one T ratio which is called as the cos theta. Cos theta is what? Cos theta is base over hypotenuse. थीटा के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर, और ये लंबी साइड क्या होगी? हाइपोटेनस, एंड दिस इज द थर्ड साइड विच इज कॉल्ड एज द बेस. सो cos theta is what? Base upon hypotenuse. So base is what? OA, and what is hypotenuse? This is OP. तो इससे मैं क्या लिख सकता हूं? OA is what? OP into cos of theta. OA अकॉर्डिंग टू हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने क्या डिफाइन किया? दिस इज जेड. सो जेड इज व्हाट? OP. OP को हमने क्या बोला है? OP इज R. डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट O एंड P इज द रेडियल डिस्टेंस विच इज R. तो OP हमारा क्या है? मैं यहां पे लिख देता हूं फॉर योर रेफरेंस. OP हमारा है R. सो जेड इज इक्वल टू R cos ऑफ थीटा. तो इसको हम हाईलाइट कर देंगे. तो रिलेशन क्या आया? जेड इज इक्वल टू R cos ऑफ थीटा. तो हमने एक पैरामीटर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का, और यहां पे इधर राइट हैंड साइड हमारे पास जो पैरामीटर्स हैं फ्रॉम दी स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो इन दोनों के बीच एक रिलेशन आ गया. तो मैं अब इसको साइड में लिख लेता हूं स्टूडेंट्स. तो जेड इज R cos थीटा, ये मैंने रिलेशन यहां पे लिख लिया. अब इसके बाद क्या करेंगे? अब इसके बाद हमारे पास क्या है? एक तो हमारा x बच गया और दूसरा हमारा y बच गया. x एंड y कहां पे है? O से लेके B तक की दूरी ये हमारी x है, O से लेके C तक की दूरी ये हमारी y है. क्लियर? ये हमने ऑलरेडी यहां पे लिख रखा है. अगर हम बात करें एक और ट्रायंगल OPQ, तो इसके बाद हम स्टूडेंट्स बात करेंगे ट्रायंगल OPQ के बारे में. हमने ऑलरेडी बात कर ली कि P से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑन द XY प्लेन एंड द बेस ऑफ द परपेंडिकुलर इज Q. सो एंगल OQ एंड PQ के बीच में कितना है? दैट इज 90 डिग्री. तो इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा फिर से ड्रॉ करता हूं. तो ये डायग्राम मुझे कुछ इस तरह से नजर आएगी. दिस इज पॉइंट O, this is point P, this is point Q. This is the base of the perpendicular drawn from the point P to the plane XY. So this angle is 90 degree. And अगर हम देखें from this triangle, जितना ये वाला एंगल होगा उतना ही ये वाला एंगल होगा. क्लियर? So this angle is theta. Okay. So this angle is theta. This distance is R. So what is our distance OQ? हमें एक्चुअली x एंड y की कैलकुलेशन में OQ चाहिए, तो हम पहले OQ फाइंड आउट करेंगे. अब थीटा के सामने ये वाली साइड होगी OQ विच इज अ परपेंडिकुलर. ये हमारा हाइपोटेनस, ये हमारा बेस बन गया. दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, एंड ये थर्ड साइड हाइपोटेनस है. तो इसमें अगर हम साइन थीटा की T रेशियो लें, साइन थीटा विल बी व्हाट? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस. परपेंडिकुलर मींस OQ ओवर OP. तो हमारा OQ क्या है? OQ इज व्हाट? OP इंटू साइन ऑफ थीटा. सो OQ हमारा क्या आया? OP इज व्हाट? OP हमने ऑलरेडी लिख दिया, दिस इज हमारा R. सो OP इज व्हाट? R इंटू साइन ऑफ थीटा. तो इसको भी स्टूडेंट्स हम हाईलाइट करेंगे. OQ हमारा कितना आया? दिस इज R साइन ऑफ थीटा. क्लियर? सो अब हम कैलकुलेशन करेंगे फॉर द नेक्स्ट ट्रायंगल विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉल्ड एज OBQ. नाउ बात करते हैं ट्रायंगल OBQ की. इन दिस ट्रायंगल OBQ अगर हम देखें, हमने Q से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था ऑन द x एक्सिस. तो दिस एंगल फॉर्म्ड एट द पॉइंट B इज 90 डिग्री. तो इस ट्रायंगल को भी मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके बनाता हूं. सो राइट एंगल हमारा कहां पे है? एट द पॉइंट B. एंगल फाई कहां पे बन रहा है? एट द पॉइंट O. और ये एंगल है कितना? एंगल इज फाई. एंड द थर्ड पॉइंट इज व्हाट? दिस इज Q. अब हमने फाइंड आउट करना है OB, मींस O से लेके B तक की दूरी हमें फाइंड आउट करनी है.
O से लेके जो B तक की दूरी है, दिस इज व्हाट, अब ये एंगल के सामने वाली साइड क्या बन जाएगी, दिस इज दी परपेंडिकुलर, क्लियर। सो दिस विल बी परपेंडिकुलर, फाई के सामने वाली मीन्स BQ इज परपेंडिकुलर। और व्हाट इज हाइपोटेनस, दिस इज हाइपोटेनस एंड दिस इज व्हाट, दिस इज बेस। हमने ऑलरेडी O से लेके Q फाइंड आउट कर लिया और हम फाइंड आउट क्या करेंगे, O से लेके B तक की दूरी, बेस हमें फाइंड आउट करना है, क्लियर। तो अब हाइपोटेनस हमें पता है विच इज OQ और हमें बेस फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स हम कौन सी डेफिनेशन लगाएंगे, हम लगाएंगे कॉस वाली डेफिनेशन। सो कॉस ऑफ फाई इज व्हाट, साइन थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस एंड कॉस थीटा हमारा होता है बेस ओवर हाइपोटेनस। यहाँ पे एंगल फाई बन रहा है तो इसलिए मैंने लिख दिया कॉस ऑफ फाई। तो ये हमारा होगा OB डिवाइडेड बाय OQ। तो OB क्या होगा, OB होगा OQ इंटू कॉस ऑफ फाई। तो OB इज व्हाट, बेसिकली हमारा जो O से लेके B तक की दूरी है, दिस इज व्हाट, दिस इज X विच इज इक्वल टू OQ। OQ हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया, दिस इज R साइन थीटा। सो ये है R साइन ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ फाई। तो ये हमारा x की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स, R साइन थीटा कॉस फाई, x आ गया R साइन थीटा कॉस ऑफ फाई, क्लियर। और अगर मैं यहां पे जो मैंने Q पॉइंट से दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे ऑन x एक्सिस एंड ऑन y एक्सिस, OB इज पैरेलल टू CQ एंड OC इज पैरेलल टू BQ, क्लियर। हमें O से लेके C तक की भी दूरी फाइंड आउट करनी है विच इज बेसिकली इक्वल टू B से लेके Q तक की दूरी। सो मैं यहां पे लिख सकता हूं, सो हमारा OC इज इक्वल टू B से लेके Q तक की दूरी। तो अगर हम इसी ट्रायंगल से परपेंडिकुलर भी फाइंड आउट कर दें, ये भी फाइंड आउट कर दें, तो हमारा B से Q तक मतलब O से लेके C तक कैलकुलेट हो जाएगा। वो हमारा क्या है, Y है, ठीक है। तो उसके लिए हम स्टूडेंट्स क्या लेंगे, सेकेंड टी रेशियो लेंगे साइन ऑफ फाई, क्योंकि साइन में क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। सो दिस इज परपेंडिकुलर मींस BQ डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस मींस OQ। तो हमारा BQ क्या आया, दिस इज OQ इंटू साइन ऑफ फाई। OQ क्या है, OQ है R साइन थीटा इंटू साइन ऑफ फाई। तो हमारा BQ मतलब BQ इज व्हाट, BQ इज इक्वल टू OC विच इज ऑल्सो इक्वल टू Y, क्लियर। तो Y इज इक्वल टू BQ इक्वल टू OC। सो दिस इज फर्दर इक्वल टू, हमने कैलकुलेट कितना कर लिया, R साइन थीटा साइन फाई। तो ये हमारा स्टूडेंट्स लास्ट Y भी आ गया, X हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया था और Z भी हमने फाइंड आउट कर लिया था। तो एक बार मैं आपको सारे जो रिलेशन है फिर से लिख के दिखा देता हूं। तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। सो सबसे पहले हम बात करें X, फिर Y एंड Z। R तीनों में आएगा, ये देखो Y में भी आ रहा है, X में भी है और Z में भी है। X में आएगा साइन थीटा कॉस फाई, Y में आएगा साइन थीटा साइन फाई एंड Z हमारा क्या है, R कॉस थीटा। तो ये हमारा रिलेशन हो गया बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड दूसरा हमारा क्या था, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। और इस जो रिलेशन में हमने रिलेशन लिखा है बच्चों, अगर हमें R थीटा फाई पता है तो हम X Y Z इजिली निकाल सकते हैं। कई बार न्यूमेरिकल्स में भी आता है, आपको R थीटा फाई दे देंगे और बोलेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X Y Z, तो आप वैल्यूज इन फॉर्मुलेशंस में इजीली रख सकते हैं एंड यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ X Y एंड Z। अगर इसका रिवर्स आ जाए, रिवर्स मीन्स हमें X Y Z दे दिया हो एंड हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ R थीटा एंड फाई, तो कैसे करना है, तो उसके लिए भी स्टूडेंट्स मैं आपको बताता हूं। तो मैं यही रिलेशंस से स्टार्ट करूंगा।
सो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 ले लिया, इक्वेशन नंबर 2 ले लिया, इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 ले दिया। अगर मैं तीनों को स्केयरिंग एंड एडिंग कर दूं, स्केयरिंग एंड एडिंग इक्वेशंस 1 2 3, क्लियर। सो तीनों को मैं स्केयर एंड एडिंग कर दूं तो क्या बनेगा, बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और राइट हैंड साइड क्या बनेगा, इसमें बनेगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और मैं तीनों टर्म्स को ऐड करूं तो इनमें से आर स्क्वायर स्टूडेंट्स हमारा कॉमन आ जाएगा। पहली टर्म से आएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई, सेकेंड टर्म से आएगा साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई, और थर्ड टर्म से आएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं पहली दो टर्म्स को देखूं, मैं एक बार फिर से लिखता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर विच इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर मैं पहली दो टर्म्स को देखूं, इनमें से साइन स्क्वायर थीटा मेरा क्या है, कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। एंड व्हाट इज द वैल्यू फॉर कॉस स्क्वायर फाई एंड साइन स्क्वायर फाई, इट्स वैल्यू इज 1। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहां पे जो हमारी कॉस स्क्वायर फाई है एंड साइन स्क्वायर फाई है उसकी वैल्यू रख देंगे 1। तो मैं इस फैक्टर को आगे लिख लेता हूं, तो हमारे पास कुछ इस तरह का फैक्टर बच जाएगा। एंड दिस इज व्हाट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज अगेन 1। तो ये हमारा आ जाएगा आर स्क्वायर इंटू 1। तो इसका मतलब हमारा आर स्क्वायर किसके बराबर आ गया, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मीन्स आर इज व्हाट, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये जो फर्स्ट 3 रिलेशंस है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें आर थीटा फाई पता है तो हम एक्स वाई जेड फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम वो 3 रिलेशन बनाएंगे जिसमें हमें एक्स वाई जेड पता होगा एंड हम आर थीटा फाई कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारा स्टूडेंट्स चौथा रिलेशन बन गया। दिस इज आवर 4th रिलेशन। तो मैं इसको फिर से अलग साइड में लिख लेता हूं। सो दिस इज आवर 4th रिलेशन। एक्स वाई जेड की अगर वैल्यू हमें पता हो, आई कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर, क्लियर। सो नाउ अब हमें थीटा एंड फाई निकालना है। थीटा हम निकालेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 cos theta is what, cos theta is what, this is z by r, हमने r से डिवाइड कर दिया। एंड व्हाट इज r, r हमारा क्या है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मीन्स थीटा इज व्हाट, दिस इज cos इनवर्स z बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सो वी हैव दिस इक्वेशन, क्लियर। z x y z हमें पता हो, वी कैन इजिली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा। तो ये भी मैं इधर लिख देता हूं, थीटा इज व्हाट, cos इनवर्स z डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया 5th रिलेशन, क्लियर। इसके बाद स्टूडेंट्स हम निकालेंगे फाई। अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को देखूं, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, आर दोनों में कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा दोनों में कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, फाई का रिलेशन बचेगा। नाउ डिवाइड इक्वेशन नंबर 2 विद इक्वेशन नंबर 1। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगा, वाई ओवर एक्स, इसको इसके साथ डिवाइड कर दिया। राइट साइड क्या बनेगा, आर साइन थीटा साइन फाई डिवाइडेड बाय आर साइन थीटा कॉस फाई। आर साइन थीटा नीचे से कैंसिल हो गया, सो बना क्या, दिस इज सिंपली इक्वल टू tan ऑफ फाई। सो tan फाई क्या बना, tan फाई इज व्हाट, दिस इज y ओवर x। तो मतलब फाई हमारा क्या बना, दिस इज tan इनवर्स y ओवर x। तो ये हमारा नेक्स्ट रिलेशन आ गया, इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 6।
तो ये तीन इक्वेशंस में हम क्या करेंगे, अगर हमें r थीटा फाई पता है तो x y z निकाल लेंगे। इन तीन इक्वेशंस में हमें x y z अगर पता है तो हम क्या करेंगे, r थीटा फाई निकाल सकते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। तो इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों डिस्कस करेंगे पोजीशन वेक्टर्स को कैसे लिखना है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में। एंड जैसे हमने प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में रेडियल एंड ट्रांसवर्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर्स निकाले थे, उसी तरह हम इस लेक्चर के अंदर, इस टॉपिक के अंदर स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर यूनिट वेक्टर निकालेंगे r की डायरेक्शन में, थीटा की डायरेक्शन में एंड फाई की डायरेक्शन में। उसके बाद हम वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन भी करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो इसको आप ध्यान से देखिए, और अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं बच्चों तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।